इस वीडियो में जानेंगे न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम। इसे हिंदी में कहा जाता है नाभिकीय कोणीय संवेग। तो नाभिकीय कोणीय संवेग क्या होता है, तो पहले इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले बताया था पावली नाम के वैज्ञानिक ने, और उन्होंने बताया था, पावली ने बताया कि जिस प्रकार कण में कोणीय संवेग होता है उसी प्रकार से नाभिक में भी एक कोणीय संवेग होता है, जो कि एक क्वांटीकरण संख्या होती है। और क्वांटीकरण संख्या को नाम दिया था जे। जे होता है न्यूक्लियर एंगुलर नंबर, क्वांटम नंबर। तो ये जे दिया था, और जे के लिए ये सूत्र दिया था अंडर रूट जे और कोष्टक J+1 इंटू में h/2 पाई। आपको यहाँ पे h कट भी देखने को मिलेगा। h कट का मान h/2 पाई होता है। हल्के नाभिकों के लिए, जब अगर हल्के नाभिक हैं तो J का मान L+S होता है, और अगर भारी नाभिक हैं तो भारी नाभिक के लिए J का मान सिग्मा स्मॉल l+s होता है। तो ये होते हैं इसके जो न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम होता है। अब क्वेश्चन जो आता है 5 नंबर में, उसमें अपन किस प्रकार से लिखना है, कितना लिखना है, और इसकी जो स्पिन होता है या प्रतिचक्रण होता है वो कितनी संख्याएं होती हैं, वो उसके माध्यम से अपन एक PDF के माध्यम से देखते हैं जितना अपने को लिखना है। और इसके बारे में थोड़ा बता दूं, ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन करता है। अगर आपको ये पॉइंट लिखना है, वैसे मैंने PDF में सभी पॉइंट लिखा रखे हैं, तो सीधे अपन PDF को देखते हैं जैसे अपने को लिखना है एग्जाम में आंसर। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि नाभिकीय कोणीय संवेग क्या है, इसके प्रतिचक्रण स्पिन को समझाओ, जो कि 5 नंबर में आने वाला है। तो पहले अपने को इसकी परिभाषा में लिखना है न्यूक्लियस एंगुलर मोमेंटम इसे कहा जाता है, नाभिकीय कोणीय संवेग। तो क्या है कि इसके बारे में सर्वप्रथम पावली ने बताया था। पावली ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि नाभिक में भी कोणीय संवेग होता है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार कण का कोणीय संवेग होता है, कण में होता है कोणीय संवेग, जैसे अपन अंगुली में एक धागे को घुमाते हैं, अपन ने पढ़ा है कोणीय संवेग के बारे में, तो उसी प्रकार नाभिक में भी कोणीय संवेग होता है। और यह एक क्वांटीकरण संख्या होती है, और वो क्वांटीकरण संख्या जो होती है उसे जे के द्वारा दर्शाया जाता है। जे के द्वारा उस संख्या को दर्शाया जाता है, और जे बराबर अपना होता है जे अंडर रूट में रहेगा J+J इंटू J+1, और ये इंटू में रहेगा H कैप, और H कट का जो मान होता है h/2 पाई होता है। तो h/2 पाई होता है, अपने को ऐसे ये लिख देना है h/2 पाई। जे को लिखना है, जे एक एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, क्वांटम संख्या है। ये इतना अपन लिख देंगे, ये अपना 3 नंबर मतलब फिक्स हो गए यहाँ तक। अब थोड़ा और जो स्पिन संख्याएं होती हैं उनके बारे में अपने को लिखना पड़ेगा। जो स्पिन संख्या होती है उनके बारे में लिखना है। तो देखिए क्या लिखना है, ये देखिए प्रतिचक्रण में क्या है कि जेड जो होता है, जेड अपने को पता है क्या होता है कि परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो जेड अगर सम होगा और एन सम होगा तो जे का मान 0 होगा। ये अपने को लिखना पड़ेगा, स्पिन जो रहेगा तो जे का मान 0 रहेगा। अगर जेड सम है, जेड विषम है और एन भी संख्या विषम है, तो जे बराबर 1 2 3 मतलब पूर्णांक संख्याएं रहेंगी। अगर अब ये वाला तीसरा पॉइंट क्या है, जेड सम है एन विषम है, या फिर हो सकता है एन विषम है और जेड सम है, तीनों में फर्क है, तो जे बराबर 1/2 3/2 5/2 अर्धपूर्णांक संख्याएं आएंगी। तो ये अपने को पॉइंटों में लिखना पड़ेगा। ये था स्पिन इसका। अब देखिए ये क्या है, अगला जो लिखना है अपने को, ये लिखना है कि हल्के नाभिक आ सकता है कि हल्के नाभिक में क्या होता है, इसमें युग्मन LS युग्मन क्या होता है, तो अपने को लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना है, हल्के नाभिक में प्रबल युग्मन होता है जिसे LS युग्मन कहा जाता है, और LS युग्मन जो होता है उसमें J बराबर होता है L+S होता है, L+S होता है। लेकिन जब भारी नाभिक में लिखेंगे तो इसमें दुर्लभ युग्मन होता है जिसे JJ युग्मन कहते हैं, और JJ युग्मन में अपने को जो लिखना पड़ेगा
वो लिखना है अपने को, जे बराबर लिखना है सिग्मा एल प्लस एस लिखना है, स्मॉल में है दोनों। ठीक है, अब ये इतना लिखने के बाद लास्ट में जो अपने को लिखना पड़ेगा, लास्ट में जो लिखना पड़ेगा वो अपने को क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है कि नाभिकीय कोणीय संवेग हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करता है। अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करता है, और सिद्धांत तो अपने को पता है कि दिशा और वो एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो क्या है, जो वेलोसिटी होती है एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। और इसका जो दिशा होती है एक दिशा में ही ज्ञात किया जाता है, एक दिशा में ही ज्ञात किया जाता है, इसलिए हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का पालन करता है। और इसमें अपने को थोड़ा ये लिखना पड़ेगा कि जो जे होता है, जे बराबर अपने को लिखना पड़ेगा एम जे और एच कट, और एम जे बराबर 2j+1 होता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त होता है। आपके समझ में आया होगा कि क्या होता है न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, नाभिकीय कोणीय संवेग। और ये जो जे होता है, जे आता है माइनस माइनस, एक बार प्लस का माइनस का आता है, तो इतना अपने को नहीं लिखना, अपने को सिर्फ इतना लिखना है कि यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। अगर ये नहीं पूछता ये बीच वाला, तो इस बीच वाले को आप हटा दीजिएगा, है ना। लास्ट में ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इनको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, और ये अगर ये पूछता है तो ये लिखना है, नहीं फिर इनको भी मत लिखिए। वैसे इनको लिख देना है, क्योंकि ये 5 नंबर में लिखेंगे तो इनको लिखना ज़रूरी हो जाता है।